स्वागत है आपका भारत 24 पर जनता के मूड में। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। तो अब मैं आप पहुंची हूं गोटेगांव विधानसभा सीट। यहां पर आज हम जानेंगे जनता का मूड आखिर क्या है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं वादों के घोषणाओं की बहुत तेज हो जाते हैं, लेकिन नतीजे आने के बाद नेताजी कहीं गायब हो जाते हैं, वो वादे कहीं गायब हो जाते हैं। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे आम जनता से कि उनका मत इस बार क्या है, गोटेगांव के दिल में क्या है। गोटेगांव को श्रीधाम भी कहा जाता है। यहाँ की आम जनता यहाँ पर मौजूद है, तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद, उनका मत भी हम जानेंगे। आपको पहले मैं एक बार रूबरू करा देती हूँ। कांग्रेस से लक्ष्मी नारायण तिवारी जी मौजूद है, स्वागत है आपका। निर्दलीय मेरे साथ मौजूद है राजीव कुमार जैन जी उर्फ टीनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी से राजकुमार जैन जी मेरे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। आपसे मैं बातचीत करूंगी, लेकिन पहले यहाँ के मुद्दे, यहाँ की परेशानी, यहाँ की जनता के मुद्दे जानना बहुत जरूरी हो जाता है। स्थानीय पत्रकार मेरे सहयोगी रमाकांत जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगी कि गोटेगांव विधानसभा सीट की अगर हम बात करें ऑल ओवर गोटेगांव की, तो किन मुद्दे, क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानी और जनता का क्या यहाँ पर मूड है। बिल्कुल, गोटेगांव यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य की स्थल ही है, बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। और यहाँ नेतृत्व की बात करें तो हैवीवेट नेता यहाँ से नेतृत्व करते हैं। प्रहलाद पटेल जी केंद्रीय मंत्री, उनका गृह निवास है। उनके अनुज जो कि मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन में, उनका भी घर यहीं है। और फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी भी संसदीय क्षेत्र यहीं से लगता है। परंतु हम जमीन पर देखते हैं तो अपेक्षाकृत विकास ऐसा कुछ विशेष दिखता नहीं है, जिसकी दरकार यहाँ पे शुरू से रही है और अब मांग लगातार उठ रही है। और प्रत्याशियों की बात करें तो कांग्रेस ने पहली सूची में यहाँ से शेखर चौधरी को प्रत्याशी बनाया था। उसके बाद जो दूसरी सूची आई है उसमें एनपी प्रजापति का नाम आ गया, टिकट बदल दिया गया। उसके बाद स्थिति वहां पे बड़ी त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। शेखर चौधरी अब बागी हो गए हैं कांग्रेस से और पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है। और भाजपा से बात करें तो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेंद्र नागेश यहाँ पर मैदान में है, जिनको बीजेपी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और उनका समर्थन हासिल है। तो मामला इस समय त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कुल मिलाकर त्रिकोणीय मुकाबला है। शुरुआत में आपसे कर लेती हूँ, ऑल इज वेल है कांग्रेस में, क्या चल रहा है कांग्रेस में? सब मैडम राइट है। 230 आपके प्रत्याशी आपके उपस्थित हैं सामने, और हम मध्य प्रदेश में 150 प्लस के साथ सरकार बना रहे हैं। अच्छा, बड़े कॉन्फिडेंस सा लग रहा है। कॉन्फ्रेंस जनता ने दिया। अगर गोटेगांव पर्टिकुलर की बात करें तो ऑल्टरनेट चलता है यहाँ पर, बीजेपी फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी फिर कांग्रेस। हाँ, तो वो भी कर तो दिया है अपन ने। अल्टरनेट में प्रजापति जी के साथ जो है वो अल्टरनेट में आई है टिकट, तो हम अल्टरनेट में जीत भी रहे हैं। अभी आपके पास आ रही हूँ, पहले आपके पास आ रही हूँ। अभी जैसा कि हमारे जो सहयोगी पत्रकार उन्होंने यहाँ का जिक्र भी किया कि भाई बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ से रहे, मंत्री यहाँ से रहे, लेकिन आज भी गोटेगांव बड़ा उपेक्षित सा है, ऐसा क्यों? मैडम, उपेक्षित गोटेगांव बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 20 वर्षों के यदि हम शासन को देखेंगे, उन 20 वर्षों को देखेंगे तो चाहे हाईवे से आप ले लें, चाहे अन्य व्यवस्थाएं ले लें, चाहे रेलवे सेक्टर से ले लें, चाहे सड़क पानी बिजली से ले लें, 20 साल पहले का मध्य प्रदेश और 20 साल पहले बाद का मध्य प्रदेश, यदि आज आप देखेंगे तो ये सारा विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही कराया है, उनके हमारे नुमाइंदों ने कराया है, और जो हमारे हैवी वेट नेता हैं उनने ही ये विकास कराया है। अच्छा, सुना होगा आपने, लेकिन क्या आप इस चीज को महसूस करते हैं कि गोटेगांव उपेक्षित सा है या नहीं है? क्या महसूस करते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि अब दल को नहीं, लोगों को, अच्छे लोगों को चुनना चाहिए। अच्छे लोग कहाँ हैं? जब चुनेंगे तब जाके वो दलों पे भी अपना दबाव बनाएंगे कि भाई गोटेगांव से, हमारे क्षेत्र से इतने, दोनों पार्टियों को बहुत लंबा समय दिया यहाँ के लोगों ने, पर अब जनता को ये इतनी समझदार हो गई है, इसको थोड़ा सा और समझदारी से काम लेना चाहिए कि हम अगर विधानसभा में हमारे यहाँ से विधायक भेज रहे हैं तो ऐसे समझदार और अच्छे व्यक्ति को भेजें कि वो दो दलों पे अपना थोड़ा कंट्रोल कर सके। जनता से जान लेते हैं ना, फिर जनता से थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है आपको इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? इस बार कांग्रेस। अच्छा, क्यों कांग्रेस, क्यों? काम करिए हैं कांग्रेस ने। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई जितना विकास हुआ है सब बीजेपी ने विकास किया, आप लोग सहमत हैं इस बात से? पूरा जितना विकास हुआ है ये कांग्रेस सरकार में हुआ है और कांग्रेस ने ही विकास किया है। काम हमने दिया है साकल से, जबकि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी की देन है वो। और यहाँ जो काम हो रहा है, जितनी भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं, आज नगर का क्षेत्र विकास है किया है। अब कमलनाथ जी 60, अब वो आज 10 किलोमीटर पीछे से कह रहे हैं कि जब से क्या कर रहे थे 18-20 साल से। उनके जो मुख्यमंत्री हैं 20 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, ऐसे में उनको कौन जिताएगा? देखिए, हमने लाडली लक्ष्मी योजना के बाद जब हमारी बहनों ने इस बात उठाई कि हम अपनी बेटियों के लिए तो आप कुछ कर रहे हैं, बहनों के लिए भी किए, जब आप हमारे बच्चों के मामा हैं तो मामा का जो दायित्व होता है, मामा ने अपने उन दायित्वों को पूरा किया और हमारी बहनों को। तो आप ऐसा गेम चेंजर देख रहे हैं? महिला सशक्तिकरण के तहत हमारी बहनों को मजबूत करने के लिए महिला सशक्तिकरण की योजना हमारे गिरवी रख के ऐसे कैसे दायित्वों को पूरा करना है? तो वो देश की जीडीपी नहीं समझते, देश की अर्थव्यवस्था को वो नहीं समझते। हमारा देश, क्या कह रहे हैं? जब कोरोना के समय में
पूरा देश संकट में था, महिलाएं संकट में थीं, तब सरकार के इन लोगों को बहनों की याद नहीं आई, और आज जब ये नेता संकट में आ गए तो इनको बहनों की याद आ गई। कोरोना काल में अगर कच्चा पक्का राशन देने का अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जहां कांग्रेस मुंह छुपाकर अपने घरों में बैठी थी, वहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बाहर निकल के काम किया है। हाँ हाँ, बताइए बताइए। हमारा जो निर्दलीय प्रत्याशी है सम्मानीय श्री शेखर चौधरी जी, इनके परिवार से इनके भाई, इनकी पत्नी और इनके भतीजे ऐसे मिला के 8 डॉक्टर हैं। और अगर ये भाजपा कांग्रेस के लोग खड़े हैं, ये अपने हाथ सीने पे हाथ रख लें, ईश्वर को साक्षी मान के पूछ लें कि शेखर चौधरी ने अगर कोरोना काल में सबसे ज्यादा किसी की मदद की है इस विधानसभा के लोगों की, तो सिर्फ और सिर्फ शेखर चौधरी है, उसका पूरा परिवार है और हम लोग लगे रहे। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप एक बात समझ लें, मुख्यमंत्रियों की भी तुलना होनी चाहिए। हमने 10 साल का दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल देखा है। अभी छोटे छोटे कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े, बहुत छोटे होंगे। 10 साल में जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हम लोग दुर्गा जी रखते थे तो जनरेटर लगा के दुर्गा जी रखी गई हैं, पूरा क्षेत्र गवाह है। बताइए बताइए। कार्यकर्ता की उम्र को आप अनुभव में मत तोलो। नहीं, ये गलत बात है। कार्यकर्ता की उम्र बता रही कि नौजवान कांग्रेस के साथ है, नौजवान कांग्रेस के साथ। क्या लग रहा है आपको इस बार, बीजेपी या कांग्रेस, किसको आना चाहिए? आपके मन में क्या है? बीजेपी आना। अच्छा, बीजेपी क्यों आनी चाहिए? आना चाहिए, सबको सुविधा मिल रही है। क्या सुविधा है बताइए? राशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के विधायकों की शकल देखने को नहीं मिलती है। अच्छा, कभी कुछ लोग आप अभी घूम रहे हैं बच्चे। क्या कह रहे हैं? जब से विधायक जी बने हैं 5 साल हो गया, हमारे मोहल्ले में कभी नहीं आए। रोड नाली से लेके सब समस्या है, बहुत आवेदन दिए। एनपी प्रजापति दोबारा गोटेगांव में शकल दिखाने नहीं आता। कहते हैं हम ये चाहते हैं कि हमारा ऐसा विधायक हो जहां पर हम जाएं, अपना दुखड़ा लेके, हमारी कुछ समस्या लेके सुनने को मिले। कह रहे एनपी प्रजापति को तो हमें देखने को नहीं मिलते हैं कभी। सन 85 से जिस विधायक को इस जनता ने अपने भारी मतों से चुना, ऊर्जा मंत्री से लेके आज तक का जो विकास जनता ने चुन लिया, जनता का सुनना भी तो जरूरी है ना। अगर कोई परेशानी है, वो पीछे कह रहे हैं, पीछे कह रहे हैं। ऐसी कौन सी सुनवाई है जो जनता की पूर्ण नहीं हुई? जब तो ये तो कह रहे हैं हम जाते हैं तो हमें कुछ होगा जनता के, भैया हमारे पास मंत्री जी तार नहीं है तो वो तार खींच दिया, खम्बा नहीं है तो खम्बा खींच दिया, रोड नहीं है तो रोड बना दी, आहार नहीं है तो आहार दे दिया, आहार तो आहार नहीं बना दिया। तो भाई विधायक सब सुनता है। आप व्यक्तिगत होकर नाराज हो सकते, विधायक से नाराज आम जनता की नहीं है। अच्छा, जो टिकट जो अदला बदली का जो बड़ा यहाँ खेल चल रहा है, आखिर क्या नौबत आ गई है? एक्चुअली क्या है मैडम, मैं आपको बताऊं, ये कांग्रेस, ये भाजपा, एक्चुअली यहाँ सिर्फ भाजपा ही है। कांग्रेस, असली कांग्रेस तो हम हैं, हम शेखर चौधरी हैं। एक्चुअली ये जो साठगांठ की सामंजस्य की राजनीति यहाँ शुरू हुई। अब आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति जी, जनता हमारे साथ है भाई। अगर ईमानदारी से ये सारे लोग हमारे क्षेत्र के, हमारे परिचित हैं, ये ईमानदारी से इनका जवाब आपको देना पड़ेगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे बड़े भाई का कि असली कांग्रेस यही है जो एनपी भाई को समर्थन देगी। वोट असली कांग्रेस सिर्फ शेखर चौधरी है। 30 तारीख में इस क्षेत्र की जनता ने, ऐसा ना हो, सुनिए, ऐसा ना हो असली कांग्रेस नकली कांग्रेस चक्कर में कोई तीसरा फायदा ले जाए। बड़े भाई का हम पूरा सहयोग करेंगे कांग्रेस को जिताने में, चिंता मत करिए भैया। ऐसा ना हो कि आप लोगों के तू मैं में ये फायदा उठा के ले जाएं। जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है, आप बताइए।